टाइगर किंग। लिखा किसने है? कल्कि का लिखा हुआ चैप्टर है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, टाइगर किंग यानी शेर, शेर वाला राजा। अब यानी उसने शेरों को मारा, इसलिए उसका नाम टाइगर किंग पड़ गया। कोई कहानी नहीं है, बहुत आसान सी। क्या है इसमें? आओ चलो शॉर्ट में समझा दो सबसे पहले। हाँ सर जी, शॉर्ट में समझा दो। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम नाम के एक राजा थे जिनका नाम क्या था? नाम तो बड़ा लंबा चौड़ा है, महाराणा जिलानी जंग बहादुर इनका पूरा नाम था। ठीक है, जब ये पैदा हुए और ये 10 दिन के थे, एट 10 महीने नहीं, साल नहीं, दिन, 10 दिन का बच्चा, ली दूध की कटोली, दूध में बताचा, जिला कले तमाचा। जब ये इतने से थे ना, तब क्या हुआ? एस्ट्रोलॉजर्स टोल्ड दैट अ टाइगर वुड किल हिम। जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने कहा कि इनके बारे में भविष्यवाणी करी कि इस बच्चे को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा। ऐसे करके एस्ट्रोलॉजी इन लोगों ने बोली कि भाई ऐसा होगा, ऐसी प्रोफेसी इनके लिए हुई, भविष्यवाणी की गई। इस पे यार लॉजिकल बात है, 10 दिन का बच्चा भी बोल पड़ा। अरे काय के एस्ट्रोलॉजर हो तुम यार, हैं? बोल रहे हो कि मरना पड़ेगा। मरते तो सभी हैं, सब मरते हैं, एवरीवन हैज टू डाई वन डे। ये क्या बात हुई? कुछ नया बताओ, ये बताओ कि मैं कैसे मरूंगा, क्या है, कुछ अलग से डिटेल दो। जैसे 10 दिन का बच्चा बोला तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए, ये क्या हुआ? और फिर एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि तुम्हारी मृत्यु का कारण कोई शेर होगा, क्योंकि तुम कौन से घंटे में पैदा हुए? आवर ऑफ बुल में हुए, और बुल के दुश्मन कौन होता है? टाइगर होता है। इसलिए तुम्हारी जो मृत्यु का कारण बनेगा एक टाइगर बनेगा। तब ये एस्ट्रोलॉजी हो गई। तब छोटे से बच्चे ने, 10 दिन के बच्चे ने कहा, टाइगर्स सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने। टाइगर्स सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने। क्योंकि उसकी आवाज पक्षी जैसी थी, छोटा सा बच्चा है, 10 दिन का बच्चा, पक्षी जैसी उसकी आवाज निकल रही थी। फिर क्या हुआ? When he turned 20, अब बच्चा बड़ा हो गया, उसकी परवरिश हो रही थी, became king and started hunting tigers, और उसने क्या करना शुरू कर दिया? टाइगर्स का शिकार करना शुरू कर दिया। Astrologers warned him to be careful with the 100 tiger. Astrologers ने तब कहा कि जो 100वां टाइगर होगा उससे बच के रहना, वो तुम्हें मार देगा। अब ब्रिटिश ऑफिसर वांटेड टू हंट टाइगर्स। इसी दौरान एक ब्रिटिश अफसर था, क्योंकि ये ब्रिटिश जमाने की कहानी है, वो आया हिंदुस्तान में, ब्रिटिशर्स थे तब, तो वो ब्रिटिश ऑफिसर चाहता था कि वो टाइगर के साथ फोटो ले, उसे मार के। किंग सेंड 50 डायमंड, लेकिन टाइगर किंग ने उसको अलाउ नहीं किया, और उसको 50 डायमंड जो कि 3 लाख रुपए उस जमाने के थे, वो उसको दे दिए। ही किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 साल। 10 साल में 10 ईयर्स में उसने 70 टाइगर मारे, 30 रह गए। मैरिड अ प्रिंसेस, एक ऐसी जगह शादी करी शहजादी से, ऐसी जगह शादी करी जहां पे सबसे ज्यादा टाइगर्स हो, जिस स्टेट में, वहां शादी करी। ही किल्ड 99 टाइगर्स बट डिड नॉट फाइंड 100th वन। उसने 99 मार दिए, लेकिन एक उसको नहीं मिल रहा था। ही गॉट एंग्री, हिज एडवाइजर्स ब्रॉट अ टाइगर फ्रॉम सर्कस, और उसके एडवाइजर डर गए, उन्होंने सर्कस से उसको एक टाइगर लाके दे दिया कि असली तो मिल नहीं रहा, सारे तो ये मार चुका है। टाइगर फ्रॉम सर्कस शॉट डेड, प्रेजेंटेड वुडन टाइगर, और फिर वो सर्कस के टाइगर उसने मार दिया, और 100 टाइगर पूरे इस तरह से हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बच्चे का बर्थडे था, तो बर्थडे में उसने वुडन टाइगर अपने बच्चे को प्रेजेंट में दिया। इट हैड शार्प एजेस, और उस खिलौने टाइगर के, जो टाइगर का खिलौना था, उसके ना शार्प एजेस थे, किनारे थे बड़े धारदार। गॉट कट डाइड, और वो खेलते हुए उस टाइगर किंग के लग गए, और जिसकी वजह से उसकी बॉडी में इंफेक्शन फैल गया, सेप्टिक फैल गया, और वो मर गया। इस तरह से 100 टाइगर ने बाकी सब टाइगर्स का बदला लिया। ये इतनी सी कहानी है तो इसके इतने सारे पार्ट, इतनी लंबी चौड़ी। ये मैंने तुम्हें बताया मोटा मोटा, अब बताऊंगा छोटा छोटा। अब क्या है छोटा छोटा? आओ जल्दी से देखते हैं मेरा प्यारा बच्चा। बहुत आसान सी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी, जल्दी देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ प्रिंस नेम्ड महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर ऑफ प्रतिबंधपुरम। प्रतिबंधपुरम लिख दो सब लोग कमेंट में, तुम्हें याद रहना चाहिए। नाम क्या है? महाराजा जिलानी जंग बहादुर, सर जिलानी जंग बहादुर। बट क्या था? व्हेन ही वाज ओनली 10 days ओल्ड, जब 10 दिन के थे ये, तो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड, उन्होंने प्रेडिक्शन दी, क्या प्रोफेसी कही कि दैट अ टाइगर वुड किल हिम। और उसके बाद उन्होंने उससे पूछा कि भाई ये क्या प्रोफेसी कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है। तो ऐसे ना, ऐसे चश्मा निकाल के ऐसे घूर घूर के देखा, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे वो ये देख रहा, भाई 10 दिन का बच्चा बोला, उन्होंने अपनी नाक पे ऐसे हाथ रख लिया कि भाई ये क्या कर रहा है यार, ये तो बोले चले जा रहा है। ऐसे ऐसे घूर घूर के देखने लग गए, और तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा। क्यों? मैंने रीजन क्या बताया मेरा बच्चा? क्योंकि जिस टाइम पे जो ये बच्चा पैदा हुआ था, शहजादा पैदा हुआ था, वो कौन से आवर में पैदा हुआ था? आवर ऑफ बुल, बुल का था, और बुल का दुश्मन कौन होता है? टाइगर होता है। इस तरह से उन्होंने टाइगर को इनका दुश्मन बनाया, मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा, ये हुआ था। बट द बेबी प्रिंस सेड लेट द टाइगर्स बी वॉर्न्ड, और छोटे से बच्चे ने क्या कहा कि शेरों सावधान हो जाओ, मैं आ रहा हूं तुम्हें मारने। एज यू ग्रू अप
He lived like any other royal child. उसकी परवरिश एक बहुत शहजादे की तरह हुई, बड़ी अच्छी परवरिश हुई. ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम ए व्हाइट काउ, इंग्लिश काउ जो होती थी, अंग्रेजी गाय जो होती थी, उसका दूध उसने पिया. बीइंग केयर्ड फॉर बाय एन इंग्लिश नैनी, और पालने वाली जो थी वो भी इंग्लिश थी, अंग्रेजन थी. एंड वॉचिंग इंग्लिश मूवीज, और इंग्लिश मूवीज देख के ही उनकी परवरिश हुई. तो एक हट्टा कट्टा इंग्लिश मैन, इंग्लिश फिल्म्स देख देख के पला बड़ा बच्चा, इंग्लिश दूध पी के पड़ा बड़ा बच्चा, एक शहजादा बड़ा हुआ. ठीक है. When he turned 20, जब वो 20 साल का हो गया, he became the king and found out about the prediction. 20 साल का उसे पता चला कि भाई ये मेरे बारे में प्रेडिक्शन हुई थी, प्रोफेसी ये थी. So the tiger would kill him to protect himself. Important line मेरा बच्चा. He started hunting tigers and stopped others from doing in his state. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ध्यान से याद रखना. उसने क्या किया जब वो 20 साल का हो गया? उसने बैन कर दिया टाइगर्स के हंटिंग को. इसलिए नहीं, not because he wants to या he wanted to save the tigers. No. Because he wanted to hunt tigers himself. वो खुद उनको हंट करना चाहता था. That was the reason. एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि टाइगर किंग ना बहुत एनिमल लवर था. क्या आप अग्री करते हो? नहीं भाई, उसकी प्रोफेसी हुई थी. He wanted to save and protect his life. That's why he is doing so. ठीक है, क्लियर. आगे बढ़ जाते हैं सर. The astrologers warned him to be careful with the 100th tiger even if he had already killed 99. Astrologers ने फिर आगे ये कहा कि भाई देखो, तुम टाइगर्स तो मार रहे हो, लेकिन जो 99वां टाइगर होगा उससे तुम्हें बच के रहना पड़ेगा. तो 100 जो टाइगर होगा उससे बच के रहना पड़ेगा 99 टाइगर मारने के बाद भी. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. तो 100वें टाइगर से उसको बहुत ज्यादा वॉर्न रहने के लिए कहा गया, केयरफुल रहने के लिए कहा गया. ठीक है. अब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, बड़ा आसान सा है. अब क्या हुआ? इसी दौरान वो अपने टाइगर्स को किल करना शुरू कर दिया. सबको टाइगर किलिंग के ऊपर बैन कर दिया गया, कोई किल नहीं कर सकता था. आज Once a British officer visited his state and wanted to hunt tigers. अब एक ब्रिटिश ऑफिसर आया, उसने कहा भाई मेरे को तो फोटो खिंचवाना है टाइगर को मार के. ब्रिटिश ऑफिसर ने कहा कि वो तो टाइगर के काकस यानी उसकी जो लाश होती है उसके साथ ही फोटो लेना चाहता है. टाइगर का हंट तुम कर देना, किल तुम कर देना, मुझे तो बस फोटो खिंचवाने से मतलब है. लेकिन टाइगर किंग इस पर भी राजी नहीं होता. जानते हो क्यों? उसको लगता है कि जो भी उस फोटो को देखेगा जहां ब्रिटिश ऑफिसर ने टाइगर को मार रखा है, तो उनको भी लगेगा हम भी ऐसा फोटो खिंचवाएंगे, हम भी टाइगर का हंट करेंगे. और अगर ऐसा चलता रहा तो और भी ऑफिसर आ जाएंगे और वो भी हंट करने को कहने लगेंगे, और मेरे राज्य के सारे टाइगर्स तो यही मार देंगे, फिर मेरा क्या होगा? इसलिए टाइगर किंग कहता है कि माई बाप, तुम काऊ का शिकार कर लो, गाय को मार लो, तुम मस्कीटो का शिकार कर लो, मच्छर मार लो, बोर, पिग का शिकार कर लो, लेकिन टाइगर का शिकार मत करो. लेकिन ऐसा कहने से उसकी जो सत्ता थी, जो उसकी किंगडम थी, वो खतरे में आ सकती थी. टू प्रोटेक्ट एंड सेव हिज किंगडम, व्हाट ही डिड, यू नो? टाइगर किंग क्या करता है? He sent 50 diamond rings worth rupees 3 lakhs to the wife of the British officer. जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ थी उसको 3 लाख रुपए उस जमाने के ऐसे 50 डायमंड रिंग्स वो उसको वहां पे गिफ्ट करता है, सो दैट उसकी सत्ता बनी रहे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर क्या होता है? द किंग किल्ड 70 टाइगर्स इन 10 years. भाई 10 साल के अंदर 70 टाइगर मार दिए थे, 30 अभी भी बचे हुए थे. बट देयर वर नो मोर टाइगर्स लेफ्ट. भाई कोई टाइगर अब नहीं बचा था. ही वॉन्टेड टू किल 100 टाइगर्स. 100 टाइगर तो उसको मारने थे. ठीक है. सो ही मैरिड अ प्रिंसेस फ्रॉम अ स्टेट. अब क्या होता है? अब 70 टाइगर मार दिए, 30 बचे. अब वो कहता है मेरे राज्य में तो टाइगर्स बचे नहीं. उसके दिमाग में एक तरकीब सूझती है. वो अपने दीवान को बुलाता है और कहता है मुझे आज आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है. दरअसल आई वॉन्ट टू मैरी, मेरे को शादी करनी है. दीवान कहता है मागुरु, माई बाप, मेरी ऑलरेडी 2 बीवियां हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता. ऐसा ह्यूमरस वे यहां पे दिखाया गया चैप्टर के अंदर. फिर वो कहता है आपके जो पूर्वज थे उन्होंने तलवारों से शादी की है, तो आप भी अपनी गन से शादी कर लो. तो ये सब सुन के हंसने लगता है टाइगर किंग. वो कहता है नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है. मेरा मतलब यह है कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों. तो इस तरह का प्रपोजल रखा जाता है और ऐसी लड़की ढूंढी जाती है जिसके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स हों. टाइगर किंग क्या करता है? Whenever he went to his in-laws, जब भी वो अपने in-laws के गया, वहां पे 5 to 6 टाइगर्स उसने वहां पे किल किए. 5 से 6 टाइगर वो वहां मार के ही आता था. ठीक है. So he married a princess from a state with more tigers. Whenever he visited her, he killed 5 to 6 tigers. ठीक है, 5 से 6 मार देता था. He killed 99 tigers, but could not find the 100th one. वो 99 टाइगर तो मार देता है, लेकिन उसको 100वां टाइगर नहीं मिलता है. अब 100वें टाइगर के लिए परेशान है. ही गॉट एंग्री. अब क्या होता है? अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या भाई? 99 टाइगर मार दिए, एक टाइगर नहीं मिलता. टाइगर किंग एक ऐलान करवाता है, डिक्लेयर करता है कि जिस भी विलेज के अंदर टाइगर मिलेगा वहां 3 साल तक वो उसको टैक्स फ्री कर देगा, टैक्स नहीं देना होगा. ये तक बोल देता है कि जहां भी टाइगर मिल जाएगा, पर तब भी नहीं मिलता. वो एक गांव में जाता है, ये सोच के पता चलता है कि वहां कोई टाइगर है, तो वो जंगल में चला जाता है उस गांव के और बोल देता है कि भाई ये गांव आज से 3 साल तक टैक्स फ्री.
बट जब उसे टाइगर नहीं मिलता ना तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ही गॉट वेरी एंग्री एंड व्हाट ही डिड, ही फायर्ड सो मेनी ऑफिसर्स, अपने जो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं ना उनको भी नौकरी से निकाल देता है, हटाओ भाग जाओ यहां से। और क्या करता है, डबल टैक्स लगा देता है उस गांव पे कि डबल टैक्स। अब जो ऑफिसर्स होते हैं, दीवान होते हैं, वजीर होते हैं उसके, उनको लगता है कि टाइगर के चक्कर में ना भाई तबाही आ जाएगी, पूरी पूरी ये ना सल्तनत खत्म हो जाएगी, ये जो राज्य है ये खत्म हो जाएगा, ये पागल हो जाएगा अगर इसको टाइगर ना मिला। वो बहुत डर जाते हैं। To avoid his anger, the advisor put an old circus tiger in the forest. And to the king, it was the 100th tiger. अब वो एक तरकीब सोचती उसके मिनिस्टर्स को, वो एक सर्कस से टाइगर लाते, गाड़ी में बिठाते हैं और जंगल में छोड़ने के लिए चलते हैं। लेकिन टाइगर किंग भी क्या करता है, खेल खेलने लगता है, वो गाड़ी से उतरता ही नहीं, लेकिन जैसे तैसे करके उसको बाहर छोड़ते हैं, ऐसा लगे कि ताकि जंगल में कोई टाइगर आया है। द एडवाइजर टोल्ड द किंग अबाउट द 100 टाइगर एंड ही वेंट टू हंट इट। भाई उसको बताते 100 टाइगर मिल गया, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। एंड ही वेंट टू हंट इट, ही शॉट द टाइगर एंड थॉट ही हैड वॉन। वो टाइगर को ऐसे गोली मारते और टाइगर बेहोश हो जाता था। ओके, और उसे लगता है जीत गया, बट नोबडी टोल्ड हिम दैट ही मिस्ड एंड द टाइगर वाज ओनली स्केयर्ड एंड फेल डाउन। बट टाइगर जो उसने निशाना लगाया था वो मरा नहीं था, वो चूक गया था, लेकिन टाइगर डर गया था और वहीं पर ऐसे बेहोश हो गया था, इतना हुआ था। दे डिड नॉट वांट टू अपसेट द किंग। भाई कौन किंग के मुंह लगे, वो भी ऐसा पागल आदमी, उसके कौन मुंह लगेगा, तो वो क्या करना नहीं चाहते थे, अपसेट नहीं करना चाहते थे किंग को। सो व्हाट दे डिड, दे किल्ड द टाइगर। उन्होंने खुद मार दिया, उसके जो मिनिस्टर्स वगैरह थे उन्होंने खुद टाइगर को किल कर दिया एंड शोड इट ऑफ इन अ बिग परेड। और एक परेड निकाली और वहीं पर जहां उसको मारा था वहीं पर उसका क्या बना दिया, एक टूम, मकबरा भी उसका बना दिया। चलो ठीक है। इन द एंड द महाराजा वाज हैप्पी। अब महाराजा बहुत खुश था, उसने ना सेलिब्रेशन किया कि देखो मैंने 100 टाइगर मार दिए, मुझे अब कौन मारेगा। और कहां है वो एस्ट्रोलॉजर जिसने भविष्यवाणी की थी कि हमें कोई टाइगर मारेगा। वो खूब खुश होता है, लेकिन तब तक वो एस्ट्रोलॉजर तो मर चुके थे। अब क्या होता है, इन द एंड द महाराजा वाज हैप्पी एंड बॉट अ वुडन टाइगर एज अ प्रेजेंट फॉर हिज सन्स बर्थडे। कुछ टाइम बाद उसके बच्चे का बर्थडे था, तो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए एक खिलौना लेने जाते हैं। जहां वो खिलौना लेने जाते हैं तो वहां पे उन्हें एक लकड़ी का एक टॉय टाइगर दिखता है। उस टॉय टाइगर को खरीदते हैं, लेकिन जिससे वो खरीदते हैं तो उसको लगता है कि अगर वो सस्ते दाम बताएगा, 2 आना 2 पैसे 4 आना अगर बताएगा तो इससे टाइगर ना नाराज ना हो जाए, कहीं सोचे कि बेकार क्वालिटी की चीज दे रहे हो मुझे, जो भी है। वो क्या करता है, उसको ज्यादा पैसों का बताता है, 300 रुपए का बताता है, जानबूझ के महंगा बताता है ताकि ऐसा लगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इस टॉय टाइगर की। जबकि टॉय टाइगर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लकड़ी का जरूर था लेकिन उसमें फांसे निकली हुई थी, एजेस निकले हुए थे। चलो, however the tiger had sharp edges and while playing with it the son got a cut नहीं होगा, the tiger king got a cut that became infected and led to his death। ये सही कर लेना, ये सन नहीं होगा, ये टाइगर किंग होगा, मैं ठीक करवा दूंगा, ठीक है। तो टाइगर किंग को क्या होता है, कट लगता है और कट में फिर क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से एक जो वुडन टाइगर होता है, जो कि 100 टाइगर होता है तरीके देखा जाए, who like that tiger killed the tiger king। This incident is seen as fate taking its course as the wooden tiger became the 100 tiger to avenge the deaths of the real tiger that the Maharaja had killed। महाराजा ने जो 99 टाइगरों का कत्ल किया, या 100 टाइगर, पूरे तो 100 मार दिए थे, 100वां भी तो सर्कस वाला मार ही दिया गया था, तो उनकी मौत का बदला एक वुडन टाइगर लेता है। मेरा बच्चा, बहुत आसान सी कहानी है, बहुत प्यारी सी कहानी है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं वो कुछ पॉइंट है, वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं। भाई जब 100 टाइगर नहीं मिल रहा था, 99 टाइगर मार दिए थे, तो एक ये याद रखना कि 3 साल का एग्जेम्पशन उसने टैक्स से लिए ऐलान कर दिया था। बाद में एक विलेज को एग्जेम्पशन दे भी दिया था, फिर उसे रिवोक कर दिया और डबल टैक्स वहां पे लगा दिया था, गुस्से में आके अपने ऑफिसर्स को फायर कर दिया था। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है इसमें इंपॉर्टेंट, कि टॉय टाइगर की कीमत क्या थी असली, 2 पैसा 4 आना, 1 आना, ऐसे ही तो था ना, 1/4 जिसे बोलते हैं, क्वार्टर ऑफ रुपी, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। अब और लिया कितने में था, 300 में। इसको ये बताना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तभी तो उसमें एजेस निकले हुए थे। और वो सोच रहा था कि भाई 300 रुपए का है, राजू को लगा भाई महंगी चीज ली, अच्छी होगी, तो उसने खरीद ली और इसी वजह से उसके वहां शार्प एजेस लग गए, ठीक है। ये इंप्लाइड बातें हैं। अब ब्रिटिश ऑफिसर वाला जो इंसिडेंट है वो तुम्हें याद रखना है। ब्रिटिश ऑफिसर का क्या इंसिडेंट, कि भाई उसको क्या क्या ऑफर किया था, माइस, बोर, मस्क्यूटो, उसको शिकार के लिए ऑफर किए गए थे, एंड नॉट इवन अलाउड टू टेक द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ तक के लिए भी अलाउ नहीं किया था। कार्केस जो था किसका, टाइगर का जो कार्केस था, उसके लिए साथ भी अलाउ नहीं किया था फोटो लेना। ये पॉइंट याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, घोल के पीने, इन पे ज्यादा ध्यान देना है। बाकी चीजें तो तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड मुझे पूरी उम्मीद है सारी क्लियर हो गई होंगी, और कुछ इसमें नहीं है। एक बार ये जो लॉन्ग आंसर था ध्यान से इसको
इसको गो थ्रू कर लोगे तुम्हें याद रह जाएगा, मेरी आवाजें मेरी बातें तुम्हें याद रह जाएंगी। जल्दी से पॉज करके कमेंट में लिख डालो जो जो चीजें तुमने अभी अभी पढ़ी हैं, ताकि तुम्हें याद रहे।